मैं डॉक्टर के पांडे, चाइल्ड हेल्थ गुरुकुल के लिए। पिछले दिनों जब कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा थे सेकेंड वेव में, तो बहुत सारे लोग ये बोलते थे साहब हमने टेस्ट कराया, 1 बार कराया, 2 बार कराया, नेगेटिव टेस्ट आ गया। ठीक होने के बाद भी 1 बार कराया तो नेगेटिव आया, लेकिन 3-4 दिन बाद फिर कराया, पॉजिटिव आ गया। तो ये सब क्या हो रहा है? RT-PCR टेस्ट हम करा रहे हैं, इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, इतना विश्वास करते हैं, तो या तो सेंटर में खराबी है करने वाले में, या क्यों ऐसा हो रहा है? तो मैं ज़रा टेस्ट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं कि गलत नहीं हो सकता, लेकिन क्यों गलत होता है, क्या वजह है उसकी, वो मैं आपको बहुत सामान्य भाषा में समझाने जा रहा हूँ। देखिए, एक तो होता है रैपिड एंटीजन टेस्ट, जो आप कहीं भी जाते हैं वो नाक में स्वाब ले करके और तुरंत आपको रिपोर्ट 20-30 मिनट के अंदर जो है रिपोर्ट दे दी जाती है। उस टेस्ट में जो पॉजिटिव आ गया वो तो पॉजिटिव है, लेकिन जो नेगेटिव आ गया, और रफली 50% नेगेटिव होता है। इसका ये मतलब नहीं कि जिसका नेगेटिव आ गया उसको कोविड नहीं है, उसको कोविड हो सकता है, लेकिन ये जो टेस्ट है रैपिड एंटीजन टेस्ट, ये नहीं पकड़ सकता। यही टेस्ट होता है जो रेलवे स्टेशन पे होता है, बस स्टैंड पे होता है, कहीं भी मार्केट में होता है, कहीं भी कॉलोनी में लोग शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये पोर्टेबल होता है, ऑन द स्पॉट रिपोर्ट आ जाती है। इसकी सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम है, लेकिन पॉजिटिव है उसका मतलब है कि पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव है तो आपको अगले टेस्ट के लिए जाना होता है, RT-PCR टेस्ट। अब RT-PCR टेस्ट का क्या होता है? RT-PCR टेस्ट भी उसी तरीके से होता है, लेकिन RT-PCR टेस्ट भी गलत हो सकता है। इसकी कई सारी कंपनीज होती हैं, उसको किट बोला जाता है। कई सारी कंपनीज के किट्स होते हैं जिससे ये टेस्ट किया जाता है, और जो एवरेज जो पॉजिटिविटी रेट होती है, मतलब अगर 100 सैंपल किए गए तो उसमें से 70 पॉजिटिव हो सकते हैं। तो उसमें से ये डिफरेंट कंपनीज के होते हैं और उनको किट बोला जाता है। तो मान लीजिए अगर 100 टेस्ट करा गया तो उसमें से 70% तो पॉजिटिविटी आती ही आती है, लेकिन 30% टेस्ट ये इसमें भी गलत हो सकते हैं। ये मैं एवरेज बता रहा हूँ, किसी का 90% तक भी जाता, किसी कंपनी का, किसी का थोड़ा कम भी हो जाता, लेकिन एवरेज ये बात होती है। फिर उसमें डिपेंड करता है कि सैंपल लेने वाले ने कितना बढ़िया से सैंपल लिया। अगर इसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ रहा है तो उसको कितनी सब बढ़िया तरीके से उसको प्रिजर्वेटिव में रखा गया, वहाँ जाके कितनी देर में उसको हैंडल किया गया, कैसे किया गया। तो बीच में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि RT-PCR मशीन हर जगह पे नहीं है। जहाँ पे है वहाँ तो तुरंत सैंपल पहुँच जाता है और मशीन में चला जाता है, तो रिपोर्ट्स अच्छी होती हैं, लेकिन मेजॉरिटी जगहों पे नहीं है, वहाँ से सैंपल लेके भेजना पड़ता है। तो सैंपल लेने वाले से लेकर के और मशीन के बीच में बहुत सारे गैप्स होते हैं जहाँ पे गलती हो सकती है, और ये रफली 30% तक हो सकती है। मतलब 100 लोग अगर पॉजिटिव हैं तो ये हो सकता है कि 30% का उसमें पॉजिटिव रिपोर्ट न आए। इसीलिए डॉक्टर्स हमेशा ये कहते हैं कि आप ये मत सोचें कि रिपोर्ट आपकी क्या है। अगर आप ऐसे शहर में हैं ज़्यादा फैला हुआ है, आपके परिवार में किसी को है, अगर आपके ऑफिस में किसी को हुआ है और ये लग रहा है कि भाई आप उसके टच में आए हैं, कांटेक्ट में आए हैं, सिम्टम्स उसी तरह के हैं, तो एक बार अपने डॉक्टर की राय और अपने सिम्टम्स पे कि आपको तकलीफ़ें क्या क्या हो रही हैं उसके हिसाब से इलाज शुरू कर दें। उसका वेट ना करें, इंतज़ार ना करें, क्योंकि वैसे भी रिपोर्ट पिछले दिनों 3-4 दिन 5 दिन में आ रही थी, जबकि 8 से 12 घंटे में, मैक्सिमम 24 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। लेकिन अगर 3-4 दिन आप वेट करेंगे तो वैसे भी बीमारी काफ़ी बढ़ सकती है। तो इसलिए ज़रूरी ये नहीं है कि आपकी रिपोर्ट क्या कह सकती है, ज़रूरी आपको बाकी फैक्टर्स देखते हैं कि उस वक्त कितना फैला हुआ है, आपके शहर में कितना है, आपका वर्किंग कंडीशंस कहती हैं, भीड़ बड़ी जगहों पे काम करते हैं या अकेले में काम करते हैं, खुली जगह पे काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे बीमारी का डर रहता है। तो आपको उन फैक्टर्स पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है अपने आप को। आपके सिम्टम्स क्या हैं उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। RT-PCR टेस्ट को उतना
महत्व नहीं देना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।